नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बात नगर निगम चुनाव की। आश्चर्य की बात है दरभंगा नगर निगम की और दरभंगा के 48 वार्ड। सभी नेता कल तक कहते थे कि हम मेयर के उम्मीदवार हैं, लेकिन कहाँ हैं? आज सबकी औकात भी पता लग गई। राजनीतिक औकात, अब पर्सनल व्यक्तिगत औकात की बात नहीं करेंगे, राजनीतिक औकात की पता लग गई। सभी कल तक राजनीतिक दल में बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन आज वो पीछे हैं। हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि दरभंगा नगर निगम में मेयर की चुनाव को लेकर के कौन कौन से प्रबल दावेदार हैं। प्रबल शब्द को समझिए, प्रबल दावेदार। वैसे दावेदार तो कई आ भी सकते हैं, जिसे डमी कैंडिडेट आप लोग कहने लगे। और डमी पर हम बात नहीं करेंगे, कहीं भी ये प्रजातंत्र है, कोई भी खड़ा हो सकता है। लेकिन जो सबसे पहले आया है वो हम बता दें, मधुबाला सिन्हा। मधुबाला सिन्हा एक ऐसी उम्मीदवार है, पहली ऐसी उम्मीदवार है जिसने इस बात की घोषणा आज से 6 महीना पहले ही कर दी थी कि वो मेयर की दावेदार रहेंगे। हालांकि उस समय तक महिला की सीट आरक्षित भी नहीं थी, फिर भी बैनर वो पोस्टर सभी लगे थे और ये बात की घोषणा हो चुकी थी कि मधुबाला सिन्हा चुनाव लड़ेगी। और अभी भी वो कायम है स्टैंड पर। वो किसी जाति, धर्म, राजनीतिक दल से पूछने नहीं जा रही है। वो कहती है कि हम उम्मीदवार हैं, हमें सभी जाति, धर्म, सभी राजनीतिक दल का समर्थन होगा, आम जनता का समर्थन होगा, क्योंकि किसी दल से नहीं। तो वो एक प्रबल दावेदार है, मजबूत दावेदार है। दूसरी तरफ जो आ रही है वो है रीता सिंह। रीता सिंह का कहना है कि वो एक पहली ऐसी महिला है जो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। उसे किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है और ना उसको कोई देखता है। जैसे कि उन्होंने आरोप लगाया, बहुत ऐसे हैं जिनके पति, बेटे ये सब देखते हैं, उनका कोई, वो खुद चुनाव लड़ती है, खुद चुनाव जीतती है, नगर निगम में बैठती है। तो उनका कहना है कि वो वार्ड में जब तक थी, एक एक जनता उनके साथ है, अभी भी उनके साथ है। तो दरभंगा में रीता सिंह का भी एक चेहरा है, एक दबदबा है, एक नाम है और उनके बोलने, कार्य करने की शैली से लोग प्रभावित हैं और लोग समझ रहे हैं कि रीता सिंह एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरी है, जिनका कई राजनीतिक दल को बाद में समर्थन भी मिल सकता है, अभी नहीं। अब बता दें, बात यहां से शुरुआत होगी, क्योंकि यहां से आपको भी थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो अभी जिनकी नैया डोल रही है। हम बात करें मुन्नी देवी की। मुन्नी देवी अभी भी भ्रमित हैं, अभी भी इंतजार में हैं कि कब उन्हें ऊपर से संदेश मिलेगा, कब उन्हें उनकी जो जाति के लोग हैं, जिनका संगठन है, उनका सहयोग मिलेगा, उनका निर्देश आएगा, उनकी सूचना आएगी, तब वो चुनाव लड़ेंगे। यानी कि पहले वो बोल दी लड़ेंगे, लेकिन अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उसको इंतजार है, जब तक उन्हें कोई ग्रीन सिग्नल नहीं देगा तब वो चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी देखिए, अभी भी उनको अपने आप पर भरोसा नहीं है तो चुनाव मैदान में, ये बात कहना चाह रहे हैं। दूसरी बता दें, पूजा मंडल। पूजा मंडल बादशाह की प्रत्याशी हैं। अब समझे तो वो पीछे चली गई। उनका कहना था कि जब तक भारतीय जनता पार्टी या एनडीए उनको अपना समर्थित उम्मीदवार नहीं बनाएगी, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूजा जी, आप बहुत दिन से राजनीति कर रहे हैं, अब तो आपको राजनीति की समझ भी आ गई होगी। भारतीय जनता पार्टी के धर्मशिला गुप्ता जैसे जुझारू जो लगातार दिन रात भाजपा के लिए मेहनत की, उसको टिकट नहीं देगी, आपको देगी क्या? अर्जुन सहनी की पत्नी अंजना देगी, अर्जुन सहनी एमएलसी रहे, भाजपा के से जुड़े हुए, उनको टिकट नहीं देकर आपको देगी। मीना झा जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती रही है, लड़ती रही है, क्या उनको नहीं देकर आपको देगी? ये सोचने की बात है। अच्छा किया कि आपने निर्णय लिया कि अगर भाजपा अगर उनको टिकट देगी तब लड़ेगी। यानी आप समझे तो एक तरफ से पूजा मंडल इस चुनाव मैदान की दौड़ से पीछे निकल गई है, एकदम पीछे। अभी तक उनके आगे आने की अब संभावना कम। अब हम बता दें, धर्मशिला गुप्ता। धर्मशिला गुप्ता भी 2 राह पर है। धर्मशिला गुप्ता ने पहले कहा कि वो चुनाव लड़ सकती है, लड़ेंगी, दावा भी प्रस्तुत कर दी, हमारे चैनल पर भी बोली है। लेकिन अब सवाल यह है कि धर्मशिला गुप्ता को ये भी लगता है कि पार्टी के खिलाफ जाकर वो चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले विधानसभा में उनका टिकट कट जाए विरोध से। और वो ये भी जानती हैं कि नगर विधायक संजय सराबी से उनकी कुछ अच्छी बनती नहीं।
तो इस परिस्थिति में धर्मशिला गुप्ता अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं है कि अगर अंतिम समय में अगर उन्हें टेलीफोन कॉल आ जाएगा पटना से, दिल्ली से, धर्मशिला जी आप बैठ जाइए, आपको विधानसभा का टिकट मिल जाएगा, आप तैयार हो, क्योंकि जदयू के जो 4 सीट खाली हुए हैं उस पर भाजपा के उम्मीदवार की तलाश है। इस परिस्थिति में आपको धर्मशिला गुप्ता भी पीछे जा सकती है। अब चलिए अंजना देवी, जो पूर्व एमएलसी अर्जुन सैनी की पत्नी है, वो खुद 2 बार वार्ड पार्षद रही है। लेकिन बात करें तो एमएलसी अर्जुन सैनी की, अर्जुन सैनी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उनकी भी निगाहें हैं, उनको भी टिकट मिल सकता है क्योंकि वो पूर्व एमएलसी हैं। इस परिस्थिति में सैनी समाज के वोट बैंक को कलेक्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अंजना देवी को टिकट दे सकती है और इसका इंतजार एमएलसी को भी, और पूर्व एमएलसी को इस बात का भी एहसास है कि नगर विधायक संजय सरावगी उनके काफी करीबी माने जाते हैं। और इसमें अगर कहें तो दरभंगा के मेयर चुनाव में किसी न किसी रूप में मेयर के रूप में जो भी चुने जाएंगे उसमें संजय सरावगी का हाथ अवश्य हो सकता है, सहयोग अवश्य हो सकता है, क्योंकि उन्हें इसी विधानसभा चुनाव से भी चुनाव लड़ना है। तो एक तरफ या तो खामोश होते हैं संजय सरावगी या फिर किसी को समर्थन करेंगे और पूरे दरभंगा में मोबिलाइज करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर मेयर उनके उम्मीदवार हारते हैं तो विधानसभा में विपरीत असर पड़ेगा। अब हम आपको बता दें कि अब मीना झा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और लगातार प्रत्याशी के रूप में वो कह रहे हैं कि अब वो लड़ेंगी चुनाव, और वो पूरी तरह क्षेत्र में घूम भी रही है। लेकिन सवाल ये भी हो सकता है, जो हम बता रहे हैं आपको, ये किसी का कहना नहीं है, मेरा कहना, जो विश्लेषण है मेरा, वो कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अंत में ये कर सकती है कि धर्मशिला गुप्ता या अंजना देवी को मेयर के उम्मीदवार बना दे, उसके बाद मीना झा को उप मेयर यानी कि डिप्टी मेयर का अगर दे दे, क्योंकि डिप्टी मेयर में भी बहुत कोई सामने आ नहीं रहा अभी तक, इसलिए डिप्टी मेयर मीना झा को दे दे तो ये बात एक जगह बनती चली जाएगी। तो इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर की राजनीति चल रही है। लेकिन एक बार बता दें, सीधा कोई भी राजनीतिक दल इसमें हस्तक्षेप नहीं करने जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए। अब बची मिट्ठू खेरिया परिवार की। खेरिया परिवार लगातार 4 दिनों से पटना में कैंप कर रहा है, या यूं कहें तो 6 साल के लिए निलंबित की बात चल रही थी। इसे लेकर के मेयर के साथ डिप्टी मेयर बॉबी खान तो चुनाव नहीं लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। तो परिस्थिति अब यह बन रही है कि आखिर मिट्ठू खेरिया करेंगे क्या। पटना में बैठे हुए हैं, डेरा डाले हुए, उन्हें इस बात का अंदाजा है कि हो सकता है उन्हें कुछ राहत मिल जाए। अगर उन्हें कुछ राहत मिलती है तो वो अपने बहू को खड़ा कर सकते हैं। ये एक संदेश लोगों में है, क्योंकि एक बात अच्छी तरह से समझ लें, दरभंगा नगर निगम को 2 ही व्यक्ति चला सकते हैं पूरे 48 वार्ड में, एक या तो संजय सरावगी नगर विधायक या फिर मिट्ठू खेरिया। ये 2 व्यक्ति जिस तरफ जाएंगे वोट बैंक का थोड़ा सा हिस्सा उस ओर झुकेगा। ये हम कर रहे हैं विश्लेषण के आधार पर, जिसे लोग अभी इंतजार कर रहे हैं क्या होगा मिट्ठू खेरिया का, क्या करेंगे मिट्ठू खेरिया। लोग ये पूछ रहे हैं किससे कहेंगे मिट्ठू खेरिया वोट डालने के लिए। एक बड़ा तबका जो वोट बैंक है वो मिट्ठू खेरिया पर अभी भी निर्भर कर रहा है, क्योंकि अगर मिट्ठू खेरिया खामोश होते हैं तो निश्चित तौर पर वो वोट बैंक या तो राष्ट्रीय जनता दल समर्थित उम्मीदवार या मधुबाला सिन्हा की ओर ट्रांसफर हो सकता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक और नए उम्मीदवार के नाम की चर्चा भी जोर शोर से दरभंगा में है, वो है अजय सरावगी की पत्नी का नाम। दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी की अगर कहें तो छोटे भाई हैं अजय सरावगी, उनकी पत्नी का नाम जोर शोर से चल रहा है और ये बात पहले चला था। आपको याद होगा कि अजय सरावगी हर चुनाव में संजय सरावगी का पूरा कमान संभालते हैं, सभी को देखना, सभी से बात करना, एडवर्टीजमेंट के साथ कहाँ किसी का जो सेटिंग होता है आना जाना करना, सारा कुछ अजय सरावगी देखते हैं। इसलिए अजय सरावगी का भी हक बनता है कि वो लड़े। तो ये बात चर्चा में है, लेकिन अभी तक कंफ्यूजन है। तो हम बता दें मोटे तौर पर कि दरभंगा में अभी मेयर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या फिर कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार सीधा खसक चुके हैं। और सीधा जो है, जो किसी भी राजनीतिक दल से मतलब नहीं है, किसी भी जाति धर्म से मतलब नहीं है, वो सिर्फ 2 है, वो है मधुबाला सिन्हा और रीता सिंह। तो क्या आने वाले समय में मधुबाला सिन्हा और रीता सिंह के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है? चलिए हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। अन्य एक और प्रत्याशी एक द्वार हैं, लेकिन अभी उनके बारे में एक राकेश नायक की बात हो रही है। राकेश नायक राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। उनके माता के बारे में बताया जा रहा है जिला परिषद से लड़ी थी, हार गई थी।
राकेश नायक को पूरे 48 वार्ड में लोग नहीं जानते हैं। राकेश नायक ने पिछले दिनों कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रीय जनता दल अगर चाहेगी तो, लेकिन उनके ही संगठन, जो उनका संगठन है, वो संगठन उनको बिठा करके मुन्नी देवी को चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अभी इसको लेकर के 2-3 दिन और लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल समर्थित कौन से उम्मीदवार सामने आते हैं। तब तक नजर बनाए रखिए 2 उम्मीदवारों पर, रीता सिंह और मधवाला सिंह। हम हर अपडेट आपको दिखाएंगे। बड़ी खबर देखते रहिए और हमारी इस खबर को, चुनाव से अपडेट, हर अपडेट खबर देखने के लिए हमारे मिथिला मंच न्यूज या बिहार मिथिला न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर दबाएं और शेयर करें।